एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है मर्डर 2। दोस्तों, मर्डर 2 मर्डर सीरीज़ की दूसरा पार्ट है। और आपको मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ मैं यहाँ पे देता हूं। एंड मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि उसकी स्टोरी, उसके सॉन्ग्स और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी यहाँ पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मर्डर 2 सन 2011 की हिंदी भाषा की भारत की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है शगुफ्ता रफ़ीक के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मुकेश भट्ट के थ्रू। और मेन किरदार मूवी के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस। एंड सिनेमेटोग्राफी मूवी की गई है रवि वालिया के थ्रू। और एडिटिंग की गई है देवेंद्र मुदेश्वर के थ्रू। और मूवी के अंदर अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं मिथुन और हर्षित सक्सेना और संगीत सिद्धार्थ के थ्रू। एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है राजू सिंह के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विशेष फिल्म्स। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेब सिनेमास के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 8 जुलाई सन 2011 को। और मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 130 मिनट का है। एंड मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। एंड मूवी का जो बजट था वो 13 करोड़ रुपए था। एंड बॉक्स ऑफिस पर मैं बात करूं तो इस मूवी ने काफ़ी अच्छी धूम मचाई और 67.84 यानी कि 67.84 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने हिट किया बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 6.3 की IMDb रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि जितनी मूवी मतलब जितना अच्छा बिजनेस मूवी ने हिट किया है, उतनी ही अच्छी मूवी की स्टोरी भी है। और साथ ही साथ दोस्तों, एक मेन चीज़ और बता दूं कि सन 2011 में बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ में से 9वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है मर्डर 2। एंड दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों, मैं कुछ शॉर्ट में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे भी आप पढ़ सकते हैं, और मैं आपको बोलकर भी आपको बता देता हूँ। तो मूवी की कहानी गोवा के एक बदनाम रेड लाइट एरिया से शुरू होती है, जहाँ कई कॉल गर्ल अपने ग्राहकों को रिझा रही हैं। इन्हीं के बीच ज्योति को एक रहस्यमय शख्स अपने घर ले चलता है। अपने उस रहस्यमय खरीदार के सामने वह एक उत्तेजक डांस करती है। जो खरीदार याना के डांस खत्म करने के बाद उसका ऑडियो टेप रिकॉर्ड चालू करता है और सोनिया पर हमला कर बेहोशी से उसका कत्ल कर देता है। दूसरी ओर कब्रिस्तान में अर्जुन भागवत अपनी मां की कब्र पर उसकी बरसी मनाने फूल लेकर पहुंचा है। कब्रिस्तान का ही एक स्वीपर उसे क्रिसमस और एक नए साल की विश करता है और इस बात को कोसता है कि लोग तो
जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं करते, अब तो मरे हुए लोगों की कब्र की भी इज्जत नहीं करते। अपनी माँ की कब्र पर भले ही उसने मार्बल कराया हो, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन वहाँ से अभी कार लेकर निकला ही था कि उसे फ़ोन आता है कि कुछ विदेशी नशेड़ी होटल में उधम मचा रहे हैं। अर्जुन वहाँ तेज़ी से पहुँचकर उन दोनों विदेशियों की बुरी तरह पिटाई करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनसे और मतलब चेतावनी देता है और उनसे जो नुकसान हुआ है वहाँ के उसके पैसे लेकर चला जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात समीर नाम के कॉल गर्ल के दलाल से होती है और जो आए दिन उसकी लड़कियां गायब होने से परेशान है, पर खुद एक गलत धंधे में दलाली करने की वजह से वह पुलिस के यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर दौलत के लालच के कारण उसने जॉब छोड़ दिया। बावजूद उसके वो तहकीकात को अब उसमें मतलब अभी भी तहकीकात में एक्सपर्ट है और बेशक उसने जॉब छोड़ दी है। उसे 2 लाख की बड़ी पेशगी देता है इस भरोसे पर कि वह बिना किसी पुलिस के झमेले के में पड़े हुए इन गायब होती हुई लड़कियों के को ढूंढ निकालेगा, या इसका कौन जिम्मेदार है उसे ढूंढ निकालेगा। अर्जुन भ्रष्ट और लालची होने के साथ भगवान को 36 का आंकड़ा भी है। बावजूद उसके भी वह किसी से मिलने वाली बड़ी रकम चर्च के में अनाथालय में जमा करता है। मतलब वैसा वो उस भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो अनाथालयों में और चर्च वगैरह में पैसे दे देता है। और वो भी इसलिए कि भगवान ने उसे भले उसका बुरे दिन के साथ न दिया हो, बट औरों के बच्चों को उसके साथ वैसा ना हो, इसीलिए वो पैसे उसमें दान करता है। दूसरी ओर प्रिया के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता है वह, क्योंकि लड़की गायब होने क्योंकि कि दोनों में ही किसी न किसी तरह से प्यार हो जाता है। पर प्रिया इस क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। इधर अर्जुन को समीर के लड़के चम्मच को एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पर कई महीने से लड़कियां गायब होने का शक है। अर्जुन मामले की जांच को इसके जिम्मेदार को धरने के लिए समीर को किसी कॉल गर्ल को इसके यहाँ भेजने को कहता है, ताकि वह गड़बड़ी होने पर उसकी लोकेशन का पता चल सके। पर इस खुश होते हुए समीर उसे क्रिसमस का गिफ्ट देकर उसे कुछ रकम भी देता है। दोपहर तक फिर शख्स वो समीर को कॉल करता है। ऑर्डर पूरा करने के लिए वो एक नई आई रेशमा नाम की लड़की को भेजता है। रेशमा 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है जो परिवार की अधिक स्थिति खराब होने से के एहसास में इस धंधे में उतर गई है। अपने माँ से बात छुपाने के बाद भी वह उसकी वार्डन को बात मालूम हो जाती है। वहीं अर्जुन जब इन बच्चों को सेंटा क्लॉज के संग खेलते हुए पाता है तो उसे अकेलेपन का एहसास होता है और वह प्रिया के यहाँ चला जाता है। बाकी मूवी के अंदर आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप पूरी मूवी देखिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो कत्ल हो रहे हैं क्या उसका पता लग पाएगा या नहीं, और जो रेशमा है क्या उसके साथ कुछ गलत हादसा होता है या नहीं। यह सब जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हाले दिल, आ जरा, ए खुदा, फिर मोहब्बत और तुझको भुलाना। और फिर 6 सॉन्ग आपको इसका आ जरा का रिलोडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको 7 सॉन्ग हाले दिल का वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और 8 सॉन्ग आपको ए खुदा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है मर्डर 2। दोस्तों मर्डर 2 मर्डर सीरीज़ की दूसरा पार्ट है। और आपको मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं वो ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ मैं यहां पे देता हूं, एंड मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि उसकी स्टोरी, उसके सॉन्ग्स और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी यहां पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मर्डर 2 सन 2011 की हिंदी भाषा की भारत की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने, एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है शगुफ्ता रफ़ीक के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मुकेश भट्ट के थ्रू। और मेन किरदार मूवी के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस, एंड सिनेमेटोग्राफी मूवी की गई है रवि वालिया के थ्रू, और एडिटिंग की गई है देवेंद्र मुदेश्वर के थ्रू।
और मूवी के अंदर अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो सॉन्ग्स दिए गए हैं मिथुन और हर्षित सक्सेना और संगीत सिद्धार्थ के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है राजू सिंह के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विशेष फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेब सिनेमास के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 8 जुलाई सन 2011 को। और मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 130 मिनट का है, एंड मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। एंड मूवी का जो बजट था वो 13 करोड़ रुपए था, एंड बॉक्स ऑफिस पर मैं बात करूं तो इस मूवी ने काफ़ी अच्छी धूम मचाई और 67.84 यानी कि 67.84 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने हिट किया बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 6.3 की IMDb रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि जितनी मूवी मतलब जितना अच्छा बिजनेस मूवी ने हिट किया है उतनी ही अच्छी मूवी की स्टोरी भी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक मेन चीज़ और बता दूं कि सन 2011 में बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ में से 9वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है मर्डर 2। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों मैं कुछ शॉर्ट में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे भी आप पढ़ सकते हैं, और मैं आपको बोलकर भी आपको बता देता हूँ। तो मूवी की कहानी गोवा के एक बदनाम रेड लाइट एरिया से शुरू होती है, जहाँ कई कॉल गर्ल अपने ग्राहकों को रिझा रही हैं। इन्हीं के बीच ज्योति को एक रहस्यमय शख्स अपने घर ले चलता है। अपने उस रहस्यमय खरीदार के सामने वह एक उत्तेजक डांस करती है। जो खरीदार याना के डांस ख़त्म करने के बाद उसका ऑडियो टेप रिकॉर्ड चालू करता है और सोनिया पर हमला कर बेहोशी से उसका कत्ल कर देता है। दूसरी ओर कब्रिस्तान में अर्जुन भागवत अपनी मां की कब्र पर उसकी बरसी मनाने फूल लेकर पहुंचा है। कब्रिस्तान का ही एक स्वीपर उसे क्रिसमस और एक नए साल की विश करता है और इस बात को कोसता है कि लोग तो जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं करते, अब तो मरे हुए लोगों की कब्र की भी इज्जत नहीं करते। अपनी मां की कब्र पर भले ही उसने मार्बल कराया हो, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन वहां से अभी कार लेकर निकला ही था कि उसे फ़ोन आता है कि कुछ विदेशी नशेड़ी होटल में उधम मचा रहे हैं। अर्जुन वहां तेज़ी से पहुंचकर उन दोनों विदेशियों की बुरी तरह पिटाई करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनसे और मतलब चेतावनी देता है और उनसे जो नुकसान हुआ है वहाँ के उसके पैसे लेकर चला जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात समीर नाम के कॉल गर्ल के दलाल से होती है, और आए दिन उसकी लड़कियां गायब होने से परेशान है, पर खुद एक गलत धंधे में दलाली करने की वजह से वह पुलिस के यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर दौलत के लालच के कारण उसने जॉब छोड़ दिया। बावजूद उसके वो तहकीकात को अब उसमें मतलब अभी भी तहकीकात में एक्सपर्ट है और बेशक उसने जॉब छोड़ दी है। उसे 2 लाख की बड़ी पेशगी देता है इस भरोसे पर कि वह बिना किसी पुलिस के झमेले के में पड़े हुए इन गायब होती हुई लड़कियों के को ढूंढ निकालेगा, या इसका कौन जिम्मेदार है उसे ढूंढ निकालेगा। अर्जुन भ्रष्ट और लालची होने के साथ भगवान को 36 का आंकड़ा भी है। बावजूद वो उसके भी वह किसी से मिलने वाली बड़ी रकम चर्च के में अनाथालय में जमा करता है। मतलब वैसा वो उस भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो अनाथालयों में और चर्च वगैरह में पैसे दे देता है, और वो भी इसलिए कि भगवान ने उसे भले उसका बुरे दिन के साथ न दिया हो, बट औरों के बच्चों को उसके साथ वैसा ना हो, इसीलिए वो पैसे उसमें दान करता है। दूसरी ओर प्रिया के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता है वह, क्योंकि लड़की गायब होने क्योंकि कि दोनों में ही किसी न किसी तरह से प्यार हो जाता है। पर प्रिया इस क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। इधर अर्जुन को समीर के लड़के चम्मच को एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पर कई महीने से लड़कियां गायब होने का शक है। अर्जुन मामले की जांच को इसके जिम्मेदार को धरने के लिए समीर को किसी कॉल गर्ल को इसके यहाँ भेजने को कहता है, ताकि वह गड़बड़ी होने पर उसकी लोकेशन का पता चल सके। पर इस खुश होते हुए समीर उसे क्रिसमस का गिफ्ट देकर उसे कुछ रकम भी देता है। दोपहर तक फिर शख्स वो समीर को कॉल करता है। ऑर्डर पूरा करने के लिए वो एक नई आई रेशमा
नाम की लड़की को भेजता है। रेशमा 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है जो परिवार की अधिक स्थिति खराब होने से के एहसास में इस धंधे में उतर गई है। अपनी माँ से बात छुपाने के बाद भी वह उसकी वार्डन को बात मालूम हो जाती है। वहीं अर्जुन जब इन बच्चों को सेंटा क्लॉज के संग खेलते हुए पाता है तो उसे अकेलेपन का एहसास होता है और वह प्रिया के यहाँ चला जाता है। बाकी मूवी के अंदर आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप पूरी मूवी देखिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो कत्ल हो रहे हैं क्या उसका पता लग पाएगा या नहीं, और जो रेशमा है क्या उसके साथ कुछ गलत हादसा होता है या नहीं। यह सब जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि हाले दिल, आ जरा, ए खुदा, फिर मोहब्बत और तुझको भुलाना। और फिर 6 सॉन्ग आपको इसका रिलोड आ जरा का रिलोडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको 7 सॉन्ग हाले दिल का वर्जन देखने के लिए मिलेगा और 8 सॉन्ग आपको ए खुदा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है मर्डर 2। दोस्तों मर्डर 2 मर्डर सीरीज़ की दूसरा पार्ट है। और आपको मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ मैं यहां पे देता हूं एंड मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि उसकी स्टोरी, उसके सॉन्ग्स और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी यहां पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मर्डर 2 सन 2011 की हिंदी भाषा की भारत की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है शगुफ्ता रफ़ीक के थ्रू एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मुकेश भट्ट के थ्रू। और मेन किरदार मूवी के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस एंड सिनेमेटोग्राफी मूवी की गई है रवि वालिया के थ्रू और एडिटिंग की गई है देवेंद्र मुदेश्वर के थ्रू। और मूवी के अंदर अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं मिथुन और हर्षित सक्सेना और संगीत सिद्धार्थ के थ्रू एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है राजू सिंह के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विशेष फिल्म्स एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेब सिनेमास के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 8 जुलाई सन 2011 को। और मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 130 मिनट का है एंड मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था एंड मूवी का जो बजट था वो 13 करोड़ रुपए था एंड बॉक्स ऑफिस पर मैं बात करूं तो इस मूवी ने काफ़ी अच्छी धूम मचाई और 67.84 यानी कि 67.84 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने हिट किया बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 6.3 की IMDb रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि जितनी मूवी मतलब जितना अच्छा बिजनेस मूवी ने हिट किया है उतनी ही अच्छी मूवी की स्टोरी भी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक मेन चीज़ और बता दूं कि सन 2011 में बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ में से 9वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है मर्डर 2। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों मैं कुछ शॉर्ट में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे भी आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको बोलकर भी आपको बता देता हूँ। तो मूवी की कहानी गोवा के एक बदनाम रेड लाइट एरिया से शुरू होती है जहाँ कई कॉल गर्ल अपने ग्राहकों को रिझा रही हैं। इन्हीं के बीच ज्योति को एक रहस्यमय शख्स अपने घर ले चलता है। अपने उस रहस्यमय खरीदार के सामने वह एक उत्तेजक डांस करती है। जो खरीदार याना के डांस ख़त्म करने के बाद उसका ऑडियो टेप रिकॉर्ड चालू करता है और सोनिया पर हमला कर बेहोशी से उसका कत्ल कर देता है। दूसरी ओर कब्रिस्तान में अर्जुन भागवत अपनी मां की कब्र पर उसकी बरसी मनाने फूल लेकर पहुंचा है। कब्रिस्तान का ही एक स्वीपर उसे क्रिसमस और एक नए साल की विश करता है और इस बात को कोसता है कि लोग तो जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं करते, अब तो मरे हुए लोगों की कब्र की भी इज्जत नहीं करते। अपनी मां की कब्र पर भले ही उसने मार्बल कराया हो पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन वहां से अभी कार लेकर निकला ही था कि उसे फ़ोन आता है कि कुछ विदेशी नशेड़ी होटल में उधम मचा रहे हैं। अर्जुन वहां तेज़ी से पहुंचकर उन दोनों विदेशियों की बुरी तरह पिटाई करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनसे और मतलब चेतावनी देता है और उनसे जो नुकसान हुआ है वहाँ के उसके पैसे लेकर चला जाता है।
यहीं पर उसकी मुलाकात समीर नाम के कॉलगर्ल के दलाल से होती है और जो आए दिन उसकी लड़कियां गायब होने से परेशान है, पर खुद एक गलत धंधे में दलाली करने की वजह से वह पुलिस के यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर दौलत के लालच के कारण उसने जॉब छोड़ दिया। बावजूद उसके वो तहकीकात को अब उसमें मतलब अभी भी तहकीकात में एक्सपर्ट है और बेशक उसने जॉब छोड़ दी है। उसे 2 लाख की बड़ी पेशगी देता है, इस भरोसे पर कि वह बिना किसी पुलिस के झमेले के में पड़े हुए इन गायब होती हुई लड़कियों के को ढूंढ निकालेगा, या इसका कौन जिम्मेदार है उसे ढूंढ निकालेगा। अर्जुन भ्रष्ट और लालची होने के साथ भगवान को 36 का आंकड़ा भी है। बावजूद वो उसके भी वह किसी से मिलने वाली बड़ी रकम चर्च के में अनाथालय में जमा करता है। मतलब वैसा वो उस भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो अनाथालयों में और चर्च वगैरह में पैसे दे देता है, और वो भी इसलिए कि भगवान ने उसे भले उसका बुरे दिन के साथ न दिया हो, बट औरों के बच्चों को उसके साथ वैसा ना हो, इसीलिए वो पैसे उसमें दान करता है। दूसरी ओर प्रिया के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता है वह, क्योंकि लड़की गायब होने क्योंकि दोनों में ही किसी न किसी तरह से प्यार हो जाता है। पर प्रिया इस क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। इधर अर्जुन को समीर के लड़के चम्मच को एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पर कई महीने से लड़कियां गायब होने का शक है। अर्जुन मामले की जांच को इसके जिम्मेदार को धरने के लिए समीर को किसी कॉलगर्ल को इसके यहाँ भेजने को कहता है, ताकि वह गड़बड़ी होने पर उसकी लोकेशन का पता चल सके। पर इस खुश होते हुए समीर उसे क्रिसमस का गिफ्ट देकर उसे कुछ रकम भी देता है। दोपहर तक फिर शख्स वो समीर को कॉल करता है। ऑर्डर पूरा करने के लिए वो एक नई आई रेशमा नाम की लड़की को भेजता है। रेशमा 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है जो परिवार की अधिक स्थिति खराब होने से के एहसास में इस धंधे में उतर गई है। अपने माँ से बात छुपाने के बाद भी वह उसकी वार्डन को बात मालूम हो जाती है। वहीं अर्जुन जब इन बच्चों को सेंटा क्लॉज के संग खेलते हुए पाता है तो उसे अकेलेपन का एहसास होता है और वह प्रिया के यहाँ चला जाता है। बाकी मूवी के अंदर आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप पूरी मूवी देखिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो कत्ल हो रहे हैं क्या उसका पता लग पाएगा या नहीं, और जो रेशमा है क्या उसके साथ कुछ गलत हादसा होता है या नहीं। यह सब जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हाले दिल, आ जरा, ए खुदा, फिर मोहब्बत और तुझको भुलाना, और फिर 6 सॉन्ग आपको इसका आ जरा का रिलोडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको 7 सॉन्ग हाले दिल का वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और 8 सॉन्ग आपको ए खुदा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है मर्डर 2। दोस्तों मर्डर 2 मर्डर सीरीज़ की दूसरा पार्ट है। और आपको मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं वो ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ मैं यहां पे देता हूं, एंड मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि उसकी स्टोरी, उसके सॉन्ग्स और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी यहां पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मर्डर 2 सन 2011 की हिंदी भाषा की भारत की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने, एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है शगुफ्ता रफ़ीक के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मुकेश भट्ट के थ्रू। और मेन किरदार मूवी के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस, एंड सिनेमेटोग्राफी मूवी की गई है रवि वालिया के थ्रू, और एडिटिंग की गई है देवेंद्र मुदेश्वर के थ्रू। और मूवी के अंदर अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं मिथुन और हर्षित सक्सेना और संगीत सिद्धार्थ के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है राजू सिंह के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विशेष फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेब सिनेमास के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 8 जुलाई सन 2011 को। और मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 130 मिनट का है, एंड मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था।
एंड मूवी का जो बजट था वो 13 करोड़ रुपए था। एंड बॉक्स ऑफिस पर मैं बात करूं तो इस मूवी ने काफ़ी अच्छी धूम मचाई और 67.84 यानी कि 67.84 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने हिट किया बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 6.3 की IMDb रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि जितनी मूवी मतलब जितना अच्छा बिजनेस मूवी ने हिट किया है उतनी ही अच्छी मूवी की स्टोरी भी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक मेन चीज़ और बता दूं कि सन 2011 में बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ में से 9वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है मर्डर 2। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों मैं कुछ शॉर्ट में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे भी आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको बोलकर भी आपको बता देता हूँ। तो मूवी की कहानी गोवा के एक बदनाम रेड लाइट एरिया से शुरू होती है, जहाँ कई कॉल गर्ल अपने ग्राहकों को रिझा रही हैं। इन्हीं के बीच ज्योति को एक रहस्यमय शख्स अपने घर ले चलता है। अपने उस रहस्यमय खरीदार के सामने वह एक उत्तेजक डांस करती है। जो खरीदार याना के डांस खत्म करने के बाद उसका ऑडियो टेप रिकॉर्ड चालू करता है और सोनिया पर हमला कर बेहोशी से उसका कत्ल कर देता है। दूसरी ओर कब्रिस्तान में अर्जुन भागवत अपनी मां की कब्र पर उसकी बरसी मनाने फूल लेकर पहुंचा है। कब्रिस्तान का ही एक स्वीपर उसे क्रिसमस और एक नए साल की विश करता है और इस बात को कोसता है कि लोग तो जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं करते, अब तो मरे हुए लोगों की कब्र की भी इज्जत नहीं करते। अपनी मां की कब्र पर भले ही उसने मार्बल कराया हो, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन वहां से अभी कार लेकर निकला ही था कि उसे फ़ोन आता है कि कुछ विदेशी नशेड़ी होटल में उधम मचा रहे हैं। अर्जुन वहां तेज़ी से पहुंचकर उन दोनों विदेशियों की बुरी तरह पिटाई करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनसे और मतलब चेतावनी देता है और उनसे जो नुकसान हुआ है वहाँ के उसके पैसे लेकर चला जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात समीर नाम के कॉल गर्ल के दलाल से होती है और आए दिन उसकी लड़कियां गायब होने से परेशान है, पर खुद एक गलत धंधे में दलाली करने की वजह से वह पुलिस के यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर दौलत के लालच के कारण उसने जॉब छोड़ दिया। बावजूद उसके वो तहकीकात को अब उसमें मतलब अभी भी तहकीकात में एक्सपर्ट है और बेशक उसने जॉब छोड़ दी है। उसे 2 लाख की बड़ी पेशगी देता है इस भरोसे पर कि वह बिना किसी पुलिस के झमेले के में पड़े हुए इन गायब होती हुई लड़कियों के को ढूंढ निकालेगा या इसका कौन जिम्मेदार है उसे ढूंढ निकालेगा। अर्जुन भ्रष्ट और लालची होने के साथ भगवान को 36 का आंकड़ा भी है। बावजूद वो उसके भी वह किसी से मिलने वाली बड़ी रकम चर्च के में अनाथालय में जमा करता है। मतलब वैसा वो उसे भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो अनाथालयों में और चर्च वगैरह में पैसे दे देता है। और वो भी इसलिए कि भगवान ने उसे भले उसका बुरे दिन के साथ न दिया हो, बट औरों के बच्चों को उसके साथ वैसा ना हो, इसीलिए वो पैसे उसमें दान करता है। दूसरी ओर प्रिया के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता है वह, क्योंकि लड़की गायब होने क्योंकि दोनों में ही किसी न किसी तरह से प्यार हो जाता है। पर प्रिया इस क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। इधर अर्जुन को समीर के लड़के चम्मच को एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पर कई महीने से लड़कियां गायब होने का शक है। अर्जुन मामले की जांच को इसके जिम्मेदार को धरने के लिए समीर को किसी कॉल गर्ल को इसके यहाँ भेजने को कहता है, ताकि वह गड़बड़ी होने पर उसकी लोकेशन का पता चल सके। पर इस खुश होते हुए समीर उसे क्रिसमस का गिफ्ट देकर उसे कुछ रकम भी देता है। दोपहर तक फिर शख्स वो समीर को कॉल करता है। ऑर्डर पूरा करने के लिए वो एक नई आई रेशमा नाम की लड़की को भेजता है। रेशमा 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है जो परिवार की अधिक स्थिति खराब होने से के एहसास में इस धंधे में उतर गई है। अपने माँ से बात छुपाने के बाद भी वह उसकी वार्डन को बात मालूम हो जाती है। वहीं अर्जुन जब इन बच्चों को सेंटा क्लॉज के संग खेलते हुए पाता है तो उसे अकेलेपन का एहसास होता है और वह प्रिया के यहाँ चला जाता है। बाकी मूवी के अंदर आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप पूरी मूवी देखिएगा दोस्तों।
और साथ ही साथ आपको ये इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो कत्ल हो रहे हैं क्या उसका पता लग पाएगा या नहीं, और जो रेशमा है क्या उसके साथ कुछ गलत हादसा होता है या नहीं, यह सब जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हाले दिल, आ जरा, ए खुदा, फिर मोहब्बत और तुझको भुलाना। और फिर 6 सॉन्ग आपको इसका रिलोड आ जरा का रिलोडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको 7 सॉन्ग हाले दिल का वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और 8 सॉन्ग आपको ए खुदा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है मर्डर 2। दोस्तों मर्डर 2 मर्डर सीरीज़ की दूसरा पार्ट है। और आपको मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ मैं यहां पे देता हूं, एंड मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि उसकी स्टोरी, उसके सॉन्ग्स और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी यहां पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मर्डर 2 सन 2011 की हिंदी भाषा की भारत की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने, एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है शगुफ्ता रफ़ीक के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मुकेश भट्ट के थ्रू। और मेन किरदार मूवी के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस, एंड सिनेमेटोग्राफी मूवी की गई है रवि वालिया के थ्रू, और एडिटिंग की गई है देवेंद्र मुदेश्वर के थ्रू। और मूवी के अंदर अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं मिथुन और हर्षित सक्सेना और संगीत सिद्धार्थ के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है राजू सिंह के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विशेष फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेब सिनेमास के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 8 जुलाई सन 2011 को। और मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 130 मिनट का है, एंड मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। एंड मूवी का जो बजट था वो 13 करोड़ रुपए था, एंड बॉक्स ऑफिस पर मैं बात करूं तो इस मूवी ने काफ़ी अच्छी धूम मचाई और 67.84 यानी कि 67.84 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने हिट किया बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 6.3 की IMDb रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि जितनी मूवी मतलब जितना अच्छा बिजनेस मूवी ने हिट किया है उतनी ही अच्छी मूवी की स्टोरी भी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक मेन चीज़ और बता दूं कि सन 2011 में बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ में से 9वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है मर्डर 2। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों मैं कुछ शॉर्ट में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे भी आप पढ़ सकते हैं, और मैं आपको बोलकर भी आपको बता देता हूँ। तो मूवी की कहानी गोवा के एक बदनाम रेड लाइट एरिया से शुरू होती है, जहाँ कई कॉल गर्ल अपने ग्राहकों को रिझा रही हैं। इन्हीं के बीच ज्योति को एक रहस्यमय शख्स अपने घर ले चलता है। अपने उस रहस्यमय खरीदार के सामने वह एक उत्तेजक डांस करती है। जो खरीदार याना के डांस खत्म करने के बाद उसका ऑडियो टेप रिकॉर्ड चालू करता है और सोनिया पर हमला कर बेहोशी से उसका कत्ल कर देता है। दूसरी ओर कब्रिस्तान में अर्जुन भागवत अपनी मां की कब्र पर उसकी बरसी मनाने फूल लेकर पहुंचा है। कब्रिस्तान का ही एक स्वीपर उसे क्रिसमस और एक नए साल की विश करता है और इस बात को कोसता है कि लोग तो जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं करते, अब तो मरे हुए लोगों की कब्र की भी इज्जत नहीं करते। अपनी मां की कब्र पर भले ही उसने मार्बल कराया हो, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन वहां से अभी कार लेकर निकला ही था कि उसे फ़ोन आता है कि कुछ विदेशी नशेड़ी होटल में उधम मचा रहे हैं। अर्जुन वहां तेज़ी से पहुंचकर उन दोनों विदेशियों की बुरी तरह पिटाई करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनसे और मतलब चेतावनी देता है और उनसे जो नुकसान हुआ है वहाँ के उसके पैसे लेकर चला जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात समीर नाम के कॉलगर्ल के दलाल से होती है, और जो आए दिन उसकी लड़कियां गायब होने से परेशान है, पर खुद एक गलत धंधे में दलाली करने की वजह से वह पुलिस के यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर दौलत के लालच के कारण उसने जॉब छोड़ दिया। बावजूद उसके वो तहकीकात
को अब उसमें मतलब अभी भी तहकीकात में एक्सपर्ट है और बेशक उसने जॉब छोड़ दी है। उसे 2 लाख की बड़ी पेशगी देता है इस भरोसे पर कि वह बिना किसी पुलिस के झमेले के में पड़े हुए इन गायब होती हुई लड़कियों के को ढूंढ निकालेगा, या इसका कौन जिम्मेदार है उसे ढूंढ निकालेगा। अर्जुन भ्रष्ट और लालची होने के साथ भगवान को 36 का आंकड़ा भी है, बावजूद उसके भी वह किसी से मिलने वाली बड़ी रकम चर्च के में अनाथालय में जमा करता है। मतलब वैसा वो उस भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो अनाथालयों में और चर्च वगैरह में पैसे दे देता है, और वो भी इसलिए कि भगवान ने उसे भले उसका बुरे दिन के साथ न दिया हो, बट औरों के बच्चों को उसके साथ वैसा ना हो, इसीलिए वो पैसे उसमें दान करता है। दूसरी ओर प्रिया के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता है वह, क्योंकि लड़की गायब होने क्योंकि कि दोनों में ही किसी न किसी तरह से प्यार हो जाता है। पर प्रिया इस क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। इधर अर्जुन को समीर के लड़के चम्मच को एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पर कई महीने से लड़कियां गायब होने का शक है। अर्जुन मामले की जांच को इसके जिम्मेदार को धरने के लिए समीर को किसी कॉल गर्ल को इसके यहाँ भेजने को कहता है, ताकि वह गड़बड़ी होने पर उसकी लोकेशन का पता चल सके। पर इस खुश होते हुए समीर उसे क्रिसमस का गिफ्ट देकर उसे कुछ रकम भी देता है। दोपहर तक फिर शख्स वो समीर को कॉल करता है। ऑर्डर पूरा करने के लिए वो एक नई आई रेशमा नाम की लड़की को भेजता है। रेशमा 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है जो परिवार की अधिक स्थिति खराब होने से के एहसास में इस धंधे में उतर गई है। अपने माँ से बात छुपाने के बाद भी वह उसकी वार्डन को बात मालूम हो जाती है। वहीं अर्जुन जब इन बच्चों को सेंटा क्लॉज के संग खेलते हुए पाता है तो उसे अकेलेपन का एहसास होता है और वह प्रिया के यहाँ चला जाता है। बाकी मूवी के अंदर आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप पूरी मूवी देखिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो कत्ल हो रहे हैं क्या उसका पता लग पाएगा या नहीं, और जो रेशमा है क्या उसके साथ कुछ गलत हादसा होता है या नहीं। यह सब जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हाले दिल, आ जरा, ए खुदा, फिर मोहब्बत और तुझको भुलाना। और फिर 6 सॉन्ग आपको इसका आ जरा का रिलोडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको 7 सॉन्ग हाले दिल का वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और 8 सॉन्ग आपको ए खुदा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है मर्डर 2। दोस्तों मर्डर 2 मर्डर सीरीज़ की दूसरा पार्ट है। और आपको मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं वो ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ मैं यहां पे देता हूं, एंड मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि उसकी स्टोरी, उसके सॉन्ग्स और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी यहां पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मर्डर 2 सन 2011 की हिंदी भाषा की भारत की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने, एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है शगुफ्ता रफ़ीक के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मुकेश भट्ट के थ्रू। और मेन किरदार मूवी के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस, एंड सिनेमेटोग्राफी मूवी की गई है रवि वालिया के थ्रू, और एडिटिंग की गई है देवेंद्र मुदेश्वर के थ्रू। और मूवी के अंदर अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं मिथुन और हर्षित सक्सेना और संगीत सिद्धार्थ के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है राजू सिंह के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विशेष फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेब सिनेमास के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 8 जुलाई सन 2011 को। और मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 130 मिनट का है, एंड मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। एंड मूवी का जो बजट था वो 13 करोड़ रुपए था, एंड बॉक्स ऑफिस पर मैं बात करूं तो इस मूवी ने काफ़ी अच्छी धूम मचाई और 67.84 यानी कि 67.84 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने हिट किया बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों
साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 6.3 की IMDb रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि जितनी मूवी मतलब जितना अच्छा बिजनेस मूवी ने हिट किया है, उतनी ही अच्छी मूवी की स्टोरी भी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक मेन चीज़ और बता दूं कि सन 2011 में बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ में से 9वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है मर्डर 2। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों मैं कुछ शॉर्ट में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे भी आप पढ़ सकते हैं, और मैं आपको बोलकर भी आपको बता देता हूँ। तो मूवी की कहानी गोवा के एक बदनाम रेड लाइट एरिया से शुरू होती है, जहाँ कई कॉल गर्ल अपने ग्राहकों को रिझा रही हैं। इन्हीं के बीच ज्योति को एक रहस्यमय शख्स अपने घर ले चलता है। अपने उस रहस्यमय खरीदार के सामने वह एक उत्तेजक डांस करती है। जो खरीदार याना के डांस खत्म करने के बाद उसका ऑडियो टेप रिकॉर्ड चालू करता है और सोनिया पर हमला कर बेहोशी से उसका कत्ल कर देता है। दूसरी ओर कब्रिस्तान में अर्जुन भागवत अपनी मां की कब्र पर उसकी बरसी मनाने फूल लेकर पहुंचा है। कब्रिस्तान का ही एक स्वीपर उसे क्रिसमस और एक नए साल की विश करता है और इस बात को कोसता है कि लोग तो जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं करते, अब तो मरे हुए लोगों की कब्र की भी इज्जत नहीं करते। अपनी मां की कब्र पर भले ही उसने मार्बल कराया हो, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन वहां से अभी कार लेकर निकला ही था कि उसे फ़ोन आता है कि कुछ विदेशी नशेड़ी होटल में उधम मचा रहे हैं। अर्जुन वहां तेज़ी से पहुंचकर उन दोनों विदेशियों की बुरी तरह पिटाई करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनसे और मतलब चेतावनी देता है और उनसे जो नुकसान हुआ है वहाँ के उसके पैसे लेकर चला जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात समीर नाम के कॉलगर्ल के दलाल से होती है और जो आए दिन उसकी लड़कियां गायब होने से परेशान है, पर खुद एक गलत धंधे में दलाली करने की वजह से वह पुलिस के यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर दौलत के लालच के कारण उसने जॉब छोड़ दिया। बावजूद उसके वो तहकीकात को अब उसमें मतलब अभी भी तहकीकात में एक्सपर्ट है और बेशक उसने जॉब छोड़ दी है। उसे 2 लाख की बड़ी पेशगी देता है इस भरोसे पर कि वह बिना किसी पुलिस के झमेले के में पड़े हुए इन गायब होती हुई लड़कियों के को ढूंढ निकालेगा, या इसका कौन जिम्मेदार है उसे ढूंढ निकालेगा। अर्जुन भ्रष्ट और लालची होने के साथ भगवान को 36 का आंकड़ा भी है। बावजूद वो उसके भी वह किसी से मिलने वाली बड़ी रकम चर्च के में अनाथालय में जमा करता है। मतलब वैसा वो उस भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो अनाथालयों में और चर्च वगैरह में पैसे दे देता है, और वो भी इसलिए कि भगवान ने उसे भले उसका बुरे दिन के साथ न दिया हो, बट औरों के बच्चों को उसके साथ वैसा ना हो, इसीलिए वो पैसे उसमें दान करता है। दूसरी ओर प्रिया के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता है वह, क्योंकि लड़की गायब होने क्योंकि कि दोनों में ही किसी न किसी तरह से प्यार हो जाता है। पर प्रिया इस क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। इधर अर्जुन को समीर के लड़के चम्मच को एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पर कई महीने से लड़कियां गायब होने का शक है। अर्जुन मामले की जांच को इसके जिम्मेदार को धरने के लिए समीर को किसी कॉलगर्ल को इसके यहाँ भेजने को कहता है, ताकि वह गड़बड़ी होने पर उसकी लोकेशन का पता चल सके। पर इस खुश होते हुए समीर उसे क्रिसमस का गिफ्ट देकर उसे कुछ रकम भी देता है। दोपहर तक फिर शख्स वो समीर को कॉल करता है। ऑर्डर पूरा करने के लिए वो एक नई आई रेशमा नाम की लड़की को भेजता है। रेशमा 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है जो परिवार की अधिक स्थिति खराब होने से के एहसास में इस धंधे में उतर गई है। अपने माँ से बात छुपाने के बाद भी वह उसकी वार्डन को बात मालूम हो जाती है। वहीं अर्जुन जब इन बच्चों को सेंटा क्लॉज के संग खेलते हुए पाता है तो उसे अकेलेपन का एहसास होता है और वह प्रिया के यहाँ चला जाता है। बाकी मूवी के अंदर आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप पूरी मूवी देखिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो कत्ल हो रहे हैं क्या उसका पता लग पाएगा या नहीं, और जो रेशमा है क्या उसके साथ कुछ गलत हादसा होता है या नहीं। यह सब जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हाले दिल, आ जरा, ए खुदा, फिर मोहब्बत और तुझको भुलाना,
और फिर 6 सॉन्ग आपको इसका रिलोड आजरा का रिलोडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको 7 सॉन्ग हाले दिल का वर्जन देखने के लिए मिलेगा और 8 सॉन्ग आपको आया खुदा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है मर्डर 2। दोस्तों मर्डर 2 मर्डर सीरीज़ की दूसरा पार्ट है। और आपको मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ मैं यहां पे देता हूं एंड मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि उसकी स्टोरी, उसके सॉन्ग्स और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी यहां पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मर्डर 2 सन 2011 की हिंदी भाषा की भारत की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है शगुफ्ता रफ़ीक के थ्रू एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मुकेश भट्ट के थ्रू। और मेन किरदार मूवी के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस एंड सिनेमेटोग्राफी मूवी की गई है रवि वालिया के थ्रू और एडिटिंग की गई है देवेंद्र मुदेश्वर के थ्रू। और मूवी के अंदर अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं मिथुन और हर्षित सक्सेना और संगीत सिद्धार्थ के थ्रू एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है राजू सिंह के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विशेष फिल्म्स एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेब सिनेमास के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 8 जुलाई सन 2011 को। और मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 130 मिनट का है एंड मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था एंड मूवी का जो बजट था वो 13 करोड़ रुपए था एंड बॉक्स ऑफिस पर मैं बात करूं तो इस मूवी ने काफ़ी अच्छी धूम मचाई और 67.84 यानी कि 67.84 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने हिट किया बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 6.3 की IMDb रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि जितनी मूवी मतलब जितना अच्छा बिजनेस मूवी ने हिट किया है उतनी ही अच्छी मूवी की स्टोरी भी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक मेन चीज़ और बता दूं कि सन 2011 में बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ में से 9वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है मर्डर 2। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों मैं कुछ शॉर्ट में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे भी आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको बोलकर भी आपको बता देता हूँ। तो मूवी की कहानी गोवा के एक बदनाम रेड लाइट एरिया से शुरू होती है जहाँ कई कॉल गर्ल अपने ग्राहकों को रिझा रही हैं। इन्हीं के बीच ज्योति को एक रहस्यमय शख्स अपने घर ले चलता है। अपने उस रहस्यमय खरीदार के सामने वह एक उत्तेजक डांस करती है। जो खरीदार याना के डांस ख़त्म करने के बाद उसका ऑडियो टेप रिकॉर्ड चालू करता है और सोनिया पर हमला कर बेहोशी से उसका कत्ल कर देता है। दूसरी ओर कब्रिस्तान में अर्जुन भागवत अपनी मां की कब्र पर उसकी बरसी मनाने फूल लेकर पहुंचा है। कब्रिस्तान का ही एक स्वीपर उसे क्रिसमस और एक नए साल की विश करता है और इस बात को कोसता है कि लोग तो जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं करते, अब तो मरे हुए लोगों की कब्र की भी इज्जत नहीं करते। अपनी मां की कब्र पर भले ही उसने मार्बल कराया हो, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन वहां से अभी कार लेकर निकला ही था कि उसे फ़ोन आता है कि कुछ विदेशी नशेड़ी होटल में उधम मचा रहे हैं। अर्जुन वहां तेज़ी से पहुंचकर उन दोनों विदेशियों की बुरी तरह पिटाई करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनसे और मतलब चेतावनी देता है और उनसे जो नुकसान हुआ है वहाँ के उसके पैसे लेकर चला जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात समीर नाम के कॉलगर्ल के दलाल से होती है और आए दिन उसकी लड़कियां गायब होने से परेशान है, पर खुद एक गलत धंधे में दलाली करने की वजह से वह पुलिस के यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर दौलत के लालच के कारण उसने जॉब छोड़ दिया। बावजूद उसके वो तहकीकात को अब उसमें मतलब अभी भी तहकीकात में एक्सपर्ट है और बेशक उसने जॉब छोड़ दी है। उसे 2 लाख की बड़ी पेशगी देता है इस भरोसे पर कि वह बिना किसी पुलिस के झमेले के में पड़े हुए इन गायब होती हुई लड़कियों के को ढूंढ निकालेगा या इसका कौन जिम्मेदार है उसे ढूंढ निकालेगा। अर्जुन भ्रष्ट और लालची होने के साथ भगवान को 36 का आंकड़ा भी है।
बावजूद वो उसके भी वह किसी से मिलने वाली बड़ी रकम चर्च के में अनाथालय में जमा करता है। मतलब वैसा वो उस भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो अनाथालयों में और चर्च वगैरह में पैसे दे देता है। और वो भी इसलिए कि भगवान ने उसे भले उसका बुरे दिन के साथ न दिया हो, बट औरों के बच्चों को उसके साथ वैसा ना हो, इसीलिए वो पैसे उसमें दान करता है। दूसरी ओर प्रिया के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता है वह, क्योंकि लड़की गायब होने क्योंकि कि दोनों में ही किसी न किसी तरह से प्यार हो जाता है। पर प्रिया इस क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। इधर अर्जुन को समीर के लड़के चम्मच को एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पर कई महीने से लड़कियां गायब होने का शक है। अर्जुन मामले की जांच को इसके जिम्मेदार को धरने के लिए समीर को किसी कॉल गर्ल को इसके यहाँ भेजने को कहता है, ताकि वह गड़बड़ी होने पर उसकी लोकेशन का पता चल सके। पर इस खुश होते हुए समीर उसे क्रिसमस का गिफ्ट देकर उसे कुछ रकम भी देता है। दोपहर तक फिर शख्स वो समीर को कॉल करता है। ऑर्डर पूरा करने के लिए वो एक नई आई रेशमा नाम की लड़की को भेजता है। रेशमा 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है जो परिवार की अधिक स्थिति खराब होने से के एहसास में इस धंधे में उतर गई है। अपने माँ से बात छुपाने के बाद भी वह उसकी वार्डन को बात मालूम हो जाती है। वहीं अर्जुन जब इन बच्चों को सेंटा क्लॉज के संग खेलते हुए पाता है तो उसे अकेलेपन का एहसास होता है और वह प्रिया के यहाँ चला जाता है। बाकी मूवी के अंदर आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप पूरी मूवी देखिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो कत्ल हो रहे हैं क्या उसका पता लग पाएगा या नहीं, और जो रेशमा है क्या उसके साथ कुछ गलत हादसा होता है या नहीं। यह सब जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हाले दिल, आ जरा, ए खुदा, फिर मोहब्बत और तुझको भुलाना। और फिर 6 सॉन्ग आपको इसका आ जरा का रिलोडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको 7 सॉन्ग हाले दिल का वर्जन देखने के लिए मिलेगा और 8 सॉन्ग आपको ए खुदा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है मर्डर 2। दोस्तों मर्डर 2 मर्डर सीरीज़ की दूसरा पार्ट है। और आपको मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ मैं यहां पे देता हूं एंड मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि उसकी स्टोरी, उसके सॉन्ग्स और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी यहां पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मर्डर 2 सन 2011 की हिंदी भाषा की भारत की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है शगुफ्ता रफ़ीक के थ्रू एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मुकेश भट्ट के थ्रू। और मेन किरदार मूवी के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस एंड सिनेमेटोग्राफी मूवी की गई है रवि वालिया के थ्रू और एडिटिंग की गई है देवेंद्र मुदेश्वर के थ्रू। और मूवी के अंदर अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं मिथुन और हर्षित सक्सेना और संगीत सिद्धार्थ के थ्रू एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है राजू सिंह के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विशेष फिल्म्स एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेब सिनेमास के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 8 जुलाई सन 2011 को। और मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 130 मिनट का है एंड मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था एंड मूवी का जो बजट था वो 13 करोड़ रुपए था एंड बॉक्स ऑफिस पर मैं बात करूं तो इस मूवी ने काफ़ी अच्छी धूम मचाई और 67.84 यानी कि 67.84 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने हिट किया बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 6.3 की IMDb रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि जितनी मूवी जितना अच्छा बिजनेस मूवी ने हिट किया है उतनी ही अच्छी मूवी की स्टोरी भी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक मेन चीज़ और बता दूं कि सन 2011 में बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ में से 9वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है मर्डर 2। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों मैं कुछ शॉर्ट में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो
आप मेरी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे भी आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको बोलकर भी आपको बता देता हूँ। तो मूवी की कहानी गोवा के एक बदनाम रेड लाइट एरिया से शुरू होती है, जहाँ कई कॉल गर्ल अपने ग्राहकों को रिझा रही हैं। इन्हीं के बीच ज्योति को एक रहस्यमय शख्स अपने घर ले चलता है। अपने उस रहस्यमय खरीदार के सामने वह एक उत्तेजक डांस करती है। जो खरीदार याना के डांस खत्म करने के बाद उसका ऑडियो टेप रिकॉर्ड चालू करता है और सोनिया पर हमला कर बेहोशी से उसका कत्ल कर देता है। दूसरी ओर कब्रिस्तान में अर्जुन भागवत अपनी मां की कब्र पर उसकी बरसी मनाने फूल लेकर पहुंचा है। कब्रिस्तान का ही एक स्वीपर उसे क्रिसमस और एक नए साल की विश करता है और इस बात को कोसता है कि लोग तो जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं करते, अब तो मरे हुए लोगों की कब्र की भी इज्जत नहीं करते। अपनी मां की कब्र पर भले ही उसने मार्बल कराया हो, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन वहां से अभी कार लेकर निकला ही था कि उसे फ़ोन आता है कि कुछ विदेशी नशेड़ी होटल में उधम मचा रहे हैं। अर्जुन वहां तेज़ी से पहुंचकर उन दोनों विदेशियों की बुरी तरह पिटाई करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनसे और मतलब चेतावनी देता है और उनसे जो नुकसान हुआ है वहाँ के उसके पैसे लेकर चला जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात समीर नाम के कॉलगर्ल के दलाल से होती है और जो आए दिन उसकी लड़कियां गायब होने से परेशान है, पर खुद एक गलत धंधे में दलाली करने की वजह से वह पुलिस के यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर दौलत के लालच के कारण उसने जॉब छोड़ दिया। बावजूद उसके वो तहकीकात को अब उसमें मतलब अभी भी तहकीकात में एक्सपर्ट है और बेशक उसने जॉब छोड़ दी है। उसे 2 लाख की बड़ी पेशगी देता है इस भरोसे पर कि वह बिना किसी पुलिस के झमेले के में पड़े हुए इन गायब होती हुई लड़कियों के को ढूंढ निकालेगा, या इसका कौन जिम्मेदार है उसे ढूंढ निकालेगा। अर्जुन भ्रष्ट और लालची होने के साथ भगवान को 36 का आंकड़ा भी है। बावजूद वो उसके भी वह किसी से मिलने वाली बड़ी रकम चर्च के में अनाथालय में जमा करता है। मतलब वैसा वो उस भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो अनाथालयों में और चर्च वगैरह में पैसे दे देता है। और वो भी इसलिए कि भगवान ने उसे भले उसका बुरे दिन के साथ न दिया हो, बट औरों के बच्चों को उसके साथ वैसा ना हो, इसीलिए वो पैसे उसमें दान करता है। दूसरी ओर प्रिया के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता है वह, क्योंकि लड़की गायब होने क्योंकि कि दोनों में ही किसी न किसी तरह से प्यार हो जाता है। पर प्रिया इस क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। इधर अर्जुन को समीर के लड़के चम्मच को एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पर कई महीने से लड़कियां गायब होने का शक है। अर्जुन मामले की जांच को इसके जिम्मेदार को धरने के लिए समीर को किसी कॉलगर्ल को इसके यहाँ भेजने को कहता है, ताकि वह गड़बड़ी होने पर उसकी लोकेशन का पता चल सके। पर इस खुश होते हुए समीर उसे क्रिसमस का गिफ्ट देकर उसे कुछ रकम भी देता है। दोपहर तक फिर शख्स वो समीर को कॉल करता है। ऑर्डर पूरा करने के लिए वो एक नई आई रेशमा नाम की लड़की को भेजता है। रेशमा 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है जो परिवार की अधिक स्थिति खराब होने से के एहसास में इस धंधे में उतर गई है। अपने माँ से बात छुपाने के बाद भी वह उसकी वार्डन को बात मालूम हो जाती है। वहीं अर्जुन जब इन बच्चों को सेंटा क्लॉज के संग खेलते हुए पाता है तो उसे अकेलेपन का एहसास होता है और वह प्रिया के यहाँ चला जाता है। बाकी मूवी के अंदर आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप पूरी मूवी देखिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो कत्ल हो रहे हैं क्या उसका पता लग पाएगा या नहीं, और जो रेशमा है क्या उसके साथ कुछ गलत हादसा होता है या नहीं। यह सब जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हाले दिल, आ जरा, ए खुदा, फिर मोहब्बत और तुझको भुलाना। और फिर 6 सॉन्ग आपको इसका आ जरा का रिलोडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको 7 सॉन्ग हाले दिल का वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और 8 सॉन्ग आपको ए खुदा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है मर्डर 2। दोस्तों मर्डर 2 मर्डर सीरीज़ की दूसरा पार्ट है
और आपको मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ मैं यहाँ पे देता हूं एंड मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि उसकी स्टोरी, उसके सॉन्ग्स और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी यहाँ पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मर्डर 2 सन 2011 की हिंदी भाषा की भारत की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है शगुफ्ता रफ़ीक के थ्रू एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मुकेश भट्ट के थ्रू। और मेन किरदार मूवी के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस एंड सिनेमेटोग्राफी मूवी की गई है रवि वालिया के थ्रू और एडिटिंग की गई है देवेंद्र मुदेश्वर के थ्रू। और मूवी के अंदर अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं मिथुन और हर्षित सक्सेना और संगीत सिद्धार्थ के थ्रू एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है राजू सिंह के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विशेष फिल्म्स एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेब सिनेमास के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 8 जुलाई सन 2011 को। और मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 130 मिनट का है एंड मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था एंड मूवी का जो बजट था वो 13 करोड़ रुपए था एंड बॉक्स ऑफिस पर मैं बात करूं तो इस मूवी ने काफ़ी अच्छी धूम मचाई और 67.84 यानी कि 67.84 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने हिट किया बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 6.3 की IMDb रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि जितनी मूवी मतलब जितना अच्छा बिजनेस मूवी ने हिट किया है उतनी ही अच्छी मूवी की स्टोरी भी है। और साथ ही साथ दोस्तों, एक मेन चीज़ और बता दूं कि सन 2011 में बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ में से 9वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है मर्डर 2। एंड दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों, मैं कुछ शॉर्ट में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे भी आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको बोलकर भी आपको बता देता हूँ। तो मूवी की कहानी गोवा के एक बदनाम रेड लाइट एरिया से शुरू होती है, जहाँ कई कॉल गर्ल अपने ग्राहकों को रिझा रही हैं। इन्हीं के बीच ज्योति को एक रहस्यमय शख्स अपने घर ले चलता है। अपने उस रहस्यमय खरीदार के सामने वह एक उत्तेजक डांस करती है। जो खरीदार याना के डांस ख़त्म करने के बाद उसका ऑडियो टेप रिकॉर्ड चालू करता है और सोनिया पर हमला कर बेहोशी से उसका कत्ल कर देता है। दूसरी ओर कब्रिस्तान में अर्जुन भागवत अपनी मां की कब्र पर उसकी बरसी मनाने फूल लेकर पहुंचा है। कब्रिस्तान का ही एक स्वीपर उसे क्रिसमस और एक नए साल की विश करता है और इस बात को कोसता है कि लोग तो जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं करते, अब तो मरे हुए लोगों की कब्र की भी इज्जत नहीं करते। अपनी मां की कब्र पर भले ही उसने मार्बल कराया हो, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन वहां से अभी कार लेकर निकला ही था कि उसे फ़ोन आता है कि कुछ विदेशी नशेड़ी होटल में उधम मचा रहे हैं। अर्जुन वहां तेज़ी से पहुंचकर उन दोनों विदेशियों की बुरी तरह पिटाई करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनसे और मतलब चेतावनी देता है और उनसे जो नुकसान हुआ है वहाँ के उसके पैसे लेकर चला जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात समीर नाम के कॉलगर्ल के दलाल से होती है और आए दिन उसकी लड़कियां गायब होने से परेशान है, पर खुद एक गलत धंधे में दलाली करने की वजह से वह पुलिस के यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर दौलत के लालच के कारण उसने जॉब छोड़ दिया। बावजूद उसके वो तहकीकात को अब उसमें मतलब अभी भी तहकीकात में एक्सपर्ट है और बेशक उसने जॉब छोड़ दी है। उसे 2 लाख की बड़ी पेशगी देता है इस भरोसे पर कि वह बिना किसी पुलिस के झमेले के में पड़े हुए इन गायब होती हुई लड़कियों के को ढूंढ निकालेगा या इसका कौन जिम्मेदार है उसे ढूंढ निकालेगा। अर्जुन भ्रष्ट और लालची होने के साथ भगवान को 36 का आंकड़ा भी है। बावजूद वो उसके भी वह किसी से मिलने वाली बड़ी रकम चर्च के में अनाथालय में जमा करता है। मतलब वैसा वो उस भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो अनाथालयों में और चर्च वगैरह में पैसे दे देता है, और वो भी इसलिए कि भगवान ने उसे भले उसका बुरे दिन के साथ न दिया हो, बट औरों के बच्चों को उसके साथ वैसा ना हो, इसीलिए वो पैसे उसमें दान करता है। दूसरी ओर प्रिया
के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता है वह, क्योंकि लड़की गायब होने क्योंकि कि दोनों में ही किसी न किसी तरह से प्यार हो जाता है। पर प्रिया इस क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। इधर अर्जुन को समीर के लड़के चम्मच को एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पर कई महीने से लड़कियां गायब होने का शक है। अर्जुन मामले की जांच को इसके जिम्मेदार को धरने के लिए समीर को किसी कॉल गर्ल को इसके यहाँ भेजने को कहता है ताकि वह गड़बड़ी होने पर उसकी लोकेशन का पता चल सके। पर इस खुश होते हुए समीर उसे क्रिसमस का गिफ्ट देकर उसे कुछ रकम भी देता है। दोपहर तक फिर शख्स कॉल समीर जो है शख्स वो समीर को कॉल करता है। ऑर्डर पूरा करने के लिए वो एक नई आई रेशमा नाम की लड़की को भेजता है। रेशमा 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है जो परिवार की अधिक स्थिति खराब होने से के एहसास में इस धंधे में उतर गई है। अपनी माँ से बात छुपाने के बाद भी वह उसकी वार्डन को बात मालूम हो जाती है। वहीं अर्जुन जब इन बच्चों को सेंटा क्लॉज के संग खेलते हुए पाता है तो उसे अकेलेपन का एहसास होता है और वह प्रिया के यहाँ चला जाता है। बाकी मूवी के अंदर आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप पूरी मूवी देखिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो कत्ल हो रहे हैं क्या उसका पता लग पाएगा या नहीं, और जो रेशमा है क्या उसके साथ कुछ गलत हादसा होता है या नहीं। यह सब जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि हाले दिल, आ जरा, ए खुदा, फिर मोहब्बत और तुझको भुलाना, और फिर 6 सॉन्ग आपको इसका आ जरा का रिलोडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको 7 सॉन्ग हाले दिल का वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और 8 सॉन्ग आपको ए खुदा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है मर्डर 2। दोस्तों मर्डर 2 मर्डर सीरीज़ की दूसरा पार्ट है। और आपको मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ मैं यहां पे देता हूं, एंड मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि उसकी स्टोरी, उसके सॉन्ग्स और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी यहां पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मर्डर 2 सन 2011 की हिंदी भाषा की भारत की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने, एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है शगुफ्ता रफ़ीक के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मुकेश भट्ट के थ्रू। और मेन किरदार मूवी के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस, एंड सिनेमेटोग्राफी मूवी की गई है रवि वालिया के थ्रू, और एडिटिंग की गई है देवेंद्र मुदेश्वर के थ्रू। और मूवी के अंदर अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं मिथुन और हर्षित सक्सेना और संगीत सिद्धार्थ के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है राजू सिंह के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विशेष फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेब सिनेमास के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 8 जुलाई सन 2011 को। और मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 130 मिनट का है, एंड मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। एंड मूवी का जो बजट था वो 13 करोड़ रुपए था, एंड बॉक्स ऑफिस पर मैं बात करूं तो इस मूवी ने काफ़ी अच्छी धूम मचाई और 67.84 यानी कि 67.84 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने हिट किया बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 6.3 की IMDb रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि जितनी मूवी जितना अच्छा बिजनेस मूवी ने हिट किया है उतनी ही अच्छी मूवी की स्टोरी भी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक मेन चीज़ और बता दूं कि सन 2011 में बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ में से 9वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है मर्डर 2। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों मैं कुछ शॉर्ट में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे भी आप पढ़ सकते हैं, और मैं आपको बोलकर भी आपको बता देता हूँ। तो मूवी की कहानी गोवा के एक बदनाम रेड लाइट एरिया से शुरू होती है जहाँ कई कॉल गर्ल अपने ग्राहकों को रिझा रही हैं। इन्हीं के बीच ज्योति को एक रहस्यमय शख्स अपने घर ले चलता है। अपने उस रहस्यमय खरीदार के सामने वह एक उत्तेजक डांस करती है। जो खरीदार याना के डांस ख़त्म करने के बाद उसका
ऑडियो टेप रिकॉर्ड चालू करता है और सोनिया पर हमला कर बेहोशी से उसका कत्ल कर देता है। दूसरी ओर कब्रिस्तान में अर्जुन भागवत अपनी मां की कब्र पर उसकी बरसी मनाने फूल लेकर पहुंचा है। कब्रिस्तान का ही एक स्वीपर उसे क्रिसमस और एक नए साल की विश करता है और इस बात को कोसता है कि लोग तो जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं करते, अब तो मरे हुए लोगों की कब्र की भी इज्जत नहीं करते। अपनी मां की कब्र पर भले ही उसने मार्बल कराया हो, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन वहां से अभी कार लेकर निकला ही था कि उसे फ़ोन आता है कि कुछ विदेशी नशेड़ी होटल में उधम मचा रहे हैं। अर्जुन वहां तेज़ी से पहुंचकर उन दोनों विदेशियों की बुरी तरह पिटाई करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनसे और मतलब चेतावनी देता है और उनसे जो नुकसान हुआ है वहाँ के उसके पैसे लेकर चला जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात समीर नाम के कॉलगर्ल के दलाल से होती है और जो आए दिन उसकी लड़कियां गायब होने से परेशान है, पर खुद एक गलत धंधे में दलाली करने की वजह से वह पुलिस के यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर दौलत के लालच के कारण उसने जॉब छोड़ दिया। बावजूद उसके वो तहकीकात को अब उसमें मतलब अभी भी तहकीकात में एक्सपर्ट है और बेशक उसने जॉब छोड़ दी है। उसे 2 लाख की बड़ी पेशगी देता है इस भरोसे पर कि वह बिना किसी पुलिस के झमेले के में पड़े हुए इन गायब होती हुई लड़कियों के को ढूंढ निकालेगा या इसका कौन जिम्मेदार है उसे ढूंढ निकालेगा। अर्जुन भ्रष्ट और लालची होने के साथ भगवान को 36 का आंकड़ा भी है। बावजूद वो उसके भी वह किसी से मिलने वाली बड़ी रकम चर्च के में अनाथालय में जमा करता है। मतलब वैसा वो उस भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो अनाथालयों में और चर्च वगैरह में पैसे दे देता है। और वो भी इसलिए कि भगवान ने उसे भले उसका बुरे दिन के साथ न दिया हो, बट औरों के बच्चों को उसके साथ वैसा ना हो, इसीलिए वो पैसे उसमें दान करता है। दूसरी ओर प्रिया के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता है वह, क्योंकि लड़की गायब होने क्योंकि कि दोनों में ही किसी न किसी तरह से प्यार हो जाता है। पर प्रिया इस क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। इधर अर्जुन को समीर के लड़के चम्मच को एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पर कई महीने से लड़कियां गायब होने का शक है। अर्जुन मामले की जांच को इसके जिम्मेदार को धरने के लिए समीर को किसी कॉलगर्ल को इसके यहाँ भेजने को कहता है ताकि वह गड़बड़ी होने पर उसकी लोकेशन का पता चल सके। पर इस खुश होते हुए समीर उसे क्रिसमस का गिफ्ट देकर उसे कुछ रकम भी देता है। दोपहर तक फिर शख्स वो समीर को कॉल करता है। ऑर्डर पूरा करने के लिए वो एक नई आई रेशमा नाम की लड़की को भेजता है। रेशमा 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है जो परिवार की अधिक स्थिति खराब होने से के एहसास में इस धंधे में उतर गई है। अपने माँ से बात छुपाने के बाद भी वह उसकी वार्डन को बात मालूम हो जाती है। वहीं अर्जुन जब इन बच्चों को सेंटा क्लॉज के संग खेलते हुए पाता है तो उसे अकेलेपन का एहसास होता है और वह प्रिया के यहाँ चला जाता है। बाकी मूवी के अंदर आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप पूरी मूवी देखिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो कत्ल हो रहे हैं क्या उसका पता लग पाएगा या नहीं, और जो रेशमा है क्या उसके साथ कुछ गलत हादसा होता है या नहीं। यह सब जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि हाले दिल, आ जरा, ए खुदा, फिर मोहब्बत और तुझको भुलाना। और फिर 6 सॉन्ग आपको इसका आ जरा का रिलोडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको 7 सॉन्ग हाले दिल का वर्जन देखने के लिए मिलेगा और 8 सॉन्ग आपको ए खुदा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है मर्डर 2। दोस्तों मर्डर 2 मर्डर सीरीज़ की दूसरा पार्ट है। और आपको मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ मैं यहां पे देता हूं एंड मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि उसकी स्टोरी, उसके सॉन्ग्स और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी यहां पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मर्डर 2 सन 2011 की हिंदी भाषा की भारत की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है
जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है शगुफ्ता रफ़ीक के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मुकेश भट्ट के थ्रू। और मेन किरदार मूवी के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस। एंड सिनेमेटोग्राफी मूवी की गई है रवि वालिया के थ्रू। और एडिटिंग की गई है देवेंद्र मुदेश्वर के थ्रू। और मूवी के अंदर अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं मिथुन और हर्षित सक्सेना और संगीत सिद्धार्थ के थ्रू। एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है राजू सिंह के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विशेष फिल्म्स। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेब सिनेमास के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 8 जुलाई सन 2011 को। और मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 130 मिनट का है। एंड मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। एंड मूवी का जो बजट था वो 13 करोड़ रुपए था। एंड बॉक्स ऑफिस पर मैं बात करूं तो इस मूवी ने काफ़ी अच्छी धूम मचाई और 67.84 यानी कि 67.84 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने हिट किया बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 6.3 की IMDb रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि जितनी मूवी मतलब जितना अच्छा बिजनेस मूवी ने हिट किया है उतनी ही अच्छी मूवी की स्टोरी भी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक मेन चीज़ और बता दूं कि सन 2011 में बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ में से 9वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है मर्डर 2। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों मैं कुछ शॉर्ट में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे भी आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको बोलकर भी आपको बता देता हूँ। तो मूवी की कहानी गोवा के एक बदनाम रेड लाइट एरिया से शुरू होती है, जहाँ कई कॉल गर्ल अपने ग्राहकों को रिझा रही हैं। इन्हीं के बीच ज्योति को एक रहस्यमय शख्स अपने घर ले चलता है। अपने उस रहस्यमय खरीदार के सामने वह एक उत्तेजक डांस करती है। जो खरीदार याना के डांस ख़त्म करने के बाद उसका ऑडियो टेप रिकॉर्ड चालू करता है और सोनिया पर हमला कर बेहोशी से उसका कत्ल कर देता है। दूसरी ओर कब्रिस्तान में अर्जुन भागवत अपनी मां की कब्र पर उसकी बरसी मनाने फूल लेकर पहुंचा है। कब्रिस्तान का ही एक स्वीपर उसे क्रिसमस और एक नए साल की विश करता है और इस बात को कोसता है कि लोग तो जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं करते, अब तो मरे हुए लोगों की कब्र की भी इज्जत नहीं करते। अपनी मां की कब्र पर भले ही उसने मार्बल कराया हो, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन वहां से अभी कार लेकर निकला ही था कि उसे फ़ोन आता है कि कुछ विदेशी नशेड़ी होटल में उधम मचा रहे हैं। अर्जुन वहां तेज़ी से पहुंचकर उन दोनों विदेशियों की बुरी तरह पिटाई करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनसे और मतलब चेतावनी देता है और उनसे जो नुकसान हुआ है वहाँ के उसके पैसे लेकर चला जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात समीर नाम के कॉलगर्ल के दलाल से होती है और आए दिन उसकी लड़कियां गायब होने से परेशान है, पर खुद एक गलत धंधे में दलाली करने की वजह से वह पुलिस के यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर दौलत के लालच के कारण उसने जॉब छोड़ दिया। बावजूद उसके वो तहकीकात को अब उसमें मतलब अभी भी तहकीकात में एक्सपर्ट है और बेशक उसने जॉब छोड़ दी है। उसे 2 लाख की बड़ी पेशगी देता है इस भरोसे पर कि वह बिना किसी पुलिस के झमेले के में पड़े हुए इन गायब होती हुई लड़कियों के को ढूंढ निकालेगा या इसका कौन जिम्मेदार है उसे ढूंढ निकालेगा। अर्जुन भ्रष्ट और लालची होने के साथ भगवान को 36 का आंकड़ा भी है। बावजूद वो उसके भी वह किसी से मिलने वाली बड़ी रकम चर्च के में अनाथालय में जमा करता है। मतलब वैसा वो उस भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो अनाथालयों में और चर्च वगैरह में पैसे दे देता है। और वो भी इसलिए कि भगवान ने उसे भले उसका बुरे दिन के साथ न दिया हो, बट औरों के बच्चों को उसके साथ वैसा ना हो, इसीलिए वो पैसे उसमें दान करता है। दूसरी ओर प्रिया के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता है वह, क्योंकि लड़की गायब होने क्योंकि कि दोनों में ही किसी न किसी तरह से प्यार हो जाता है। पर प्रिया इस क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। इधर अर्जुन को समीर के लड़के चम्मच को एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पर कई महीने से लड़कियां गायब होने का शक है। अर्जुन मामले की जांच को इसके जिम्मेदार को धरने के लिए समीर को किसी कॉलगर्ल
को इसके यहाँ भेजने को कहता है ताकि वह गड़बड़ी होने पर उसकी लोकेशन का पता चल सके। पर इस खुश होते हुए समीर उसे क्रिसमस का गिफ्ट देकर उसे कुछ रकम भी देता है। दोपहर तक फिर शख्स कॉल समीर मतलब जो है शख्स वो समीर को कॉल करता है। ऑर्डर पूरा करने के लिए वो एक नई आई रेशमा नाम की लड़की को भेजता है। रेशमा 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है जो परिवार की अधिक स्थिति खराब होने से के एहसास में इस धंधे में उतर गई है। अपने माँ से बात छुपाने के बाद भी वह उसकी वार्डन को बात मालूम हो जाती है। वहीं अर्जुन जब इन बच्चों को सेंटा क्लॉज के संग खेलते हुए पाता है तो उसे अकेलेपन का एहसास होता है और वह प्रिया के यहाँ चला जाता है। बाकी मूवी के अंदर आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप पूरी मूवी देखिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो कत्ल हो रहे हैं क्या उसका पता लग पाएगा या नहीं, और जो रेशमा है क्या उसके साथ कुछ गलत हादसा होता है या नहीं, यह सब जानने के लिए आप मूवी देखिएगा। डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि हाले दिल, आ जरा, ए खुदा, फिर मोहब्बत और तुझको भुलाना। और फिर 6 सॉन्ग आपको इसका आ जरा का रिलोडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको 7 सॉन्ग हाले दिल का वर्जन देखने के लिए मिलेगा और 8 सॉन्ग आपको ए खुदा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है मर्डर 2। दोस्तों मर्डर 2 मर्डर सीरीज़ की दूसरा पार्ट है। और आपको मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ मैं यहां पे देता हूं एंड मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि उसकी स्टोरी, उसके सॉन्ग्स और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी यहां पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मर्डर 2 सन 2011 की हिंदी भाषा की भारत की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है शगुफ्ता रफ़ी के थ्रू एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मुकेश भट्ट के थ्रू। और मेन किरदार मूवी के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस एंड सिनेमेटोग्राफी मूवी की गई है रवि वालिया के थ्रू और एडिटिंग की गई है देवेंद्र मुदेश्वर के थ्रू। और मूवी के अंदर अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं मिथुन और हर्षित सक्सेना और संगीत सिद्धार्थ के थ्रू एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है राजू सिंह के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विशेष फिल्म्स एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेब सिनेमास के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 8 जुलाई सन 2011 को। और मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 130 मिनट का है एंड मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था एंड मूवी का जो बजट था वो 13 करोड़ रुपए था एंड बॉक्स ऑफिस पर मैं बात करूं तो इस मूवी ने काफ़ी अच्छी धूम मचाई और 67.84 यानी कि 67.84 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने हिट किया बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 6.3 की IMDb रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि जितनी मूवी मतलब जितना अच्छा बिजनेस मूवी ने हिट किया है उतनी ही अच्छी मूवी की स्टोरी भी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक मेन चीज़ और बता दूं कि सन 2011 में बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ में से 9वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है मर्डर 2। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों मैं कुछ शॉर्ट में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे भी आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको बोलकर भी आपको बता देता हूँ। तो मूवी की कहानी गोवा के एक बदनाम रेड लाइट एरिया से शुरू होती है जहाँ कई कॉल गर्ल अपने ग्राहकों को रिझा रही हैं। इन्हीं के बीच ज्योति को एक रहस्यमय शख्स अपने घर ले चलता है। अपने उस रहस्यमय खरीदार के सामने वह एक उत्तेजक डांस करती है। जो खरीदार याना के डांस ख़त्म करने के बाद उसका ऑडियो टेप रिकॉर्ड चालू करता है और सोनिया पर हमला कर बेहोशी से उसका कत्ल कर देता है। दूसरी ओर कब्रिस्तान में अर्जुन भागवत अपनी मां की कब्र पर उसकी बरसी मनाने फूल लेकर पहुंचा है। कब्रिस्तान का ही एक स्वीपर उसे क्रिसमस और एक नए साल की विश करता है और इस बात को कोसता है कि लोग तो जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं करते, अब तो मरे हुए लोगों की कब्र की भी इज्जत नहीं करते। अपनी मां की कब्र पर भले ही उसने मार्बल कराया हो
पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन वहाँ से अभी कार लेकर निकला ही था कि उसे फ़ोन आता है कि कुछ विदेशी नशेड़ी होटल में उधम मचा रहे हैं। अर्जुन वहाँ तेज़ी से पहुंचकर उन दोनों विदेशियों की बुरी तरह पिटाई करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनसे और मतलब चेतावनी देता है और उनसे जो नुकसान हुआ है वहाँ के उसके पैसे लेकर चला जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात समीर नाम के कॉल गर्ल के दलाल से होती है और जो आए दिन उसकी लड़कियां गायब होने से परेशान है, पर खुद एक गलत धंधे में दलाली करने की वजह से वह पुलिस के यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर दौलत के लालच के कारण उसने जॉब छोड़ दिया। बावजूद उसके वो तहकीकात को अब उसमें मतलब अभी भी तहकीकात में एक्सपर्ट है और बेशक उसने जॉब छोड़ दी है। उसे 2 लाख की बड़ी पेशगी देता है इस भरोसे पर कि वह बिना किसी पुलिस के झमेले के में पड़े हुए इन गायब होती हुई लड़कियों के को ढूंढ निकालेगा, या इसका कौन जिम्मेदार है उसे ढूंढ निकालेगा। अर्जुन भ्रष्ट और लालची होने के साथ भगवान को 36 का आंकड़ा भी है। बावजूद उसके भी वह किसी से मिलने वाली बड़ी रकम चर्च के में अनाथालय में जमा करता है। मतलब वैसा वो उस भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो अनाथालयों में और चर्च वगैरह में पैसे दे देता है, और वो भी इसलिए कि भगवान ने उसे भले उसका बुरे दिन के साथ न दिया हो, बट औरों के बच्चों को उसके साथ वैसा ना हो, इसीलिए वो पैसे उसमें दान करता है। दूसरी ओर प्रिया के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता है वह, क्योंकि लड़की गायब होने क्योंकि कि दोनों में ही किसी न किसी तरह से प्यार हो जाता है। पर प्रिया इस क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। इधर अर्जुन को समीर के लड़के चम्मच को एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पर कई महीने से लड़कियां गायब होने का शक है। अर्जुन मामले की जांच को इसके जिम्मेदार को धरने के लिए समीर को किसी कॉल गर्ल को इसके यहाँ भेजने को कहता है, ताकि वह गड़बड़ी होने पर उसकी लोकेशन का पता चल सके। पर इस खुश होते हुए समीर उसे क्रिसमस का गिफ्ट देकर उसे कुछ रकम भी देता है। दोपहर तक फिर शख्स वो समीर को कॉल करता है। ऑर्डर पूरा करने के लिए वो एक नई आई रेशमा नाम की लड़की को भेजता है। रेशमा 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है जो परिवार की अधिक स्थिति खराब होने से के एहसास में इस धंधे में उतर गई है। अपने माँ से बात छुपाने के बाद भी वह उसकी वार्डन को बात मालूम हो जाती है। वहीं अर्जुन जब इन बच्चों को सेंटा क्लॉज के संग खेलते हुए पाता है तो उसे अकेलेपन का एहसास होता है और वह प्रिया के यहाँ चला जाता है। बाकी मूवी के अंदर आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप पूरी मूवी देखिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो कत्ल हो रहे हैं क्या उसका पता लग पाएगा या नहीं, और जो रेशमा है क्या उसके साथ कुछ गलत हादसा होता है या नहीं। यह सब जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हाले दिल, आ जरा, ए खुदा, फिर मोहब्बत और तुझको भुलाना। और फिर 6 सॉन्ग आपको इसका आ जरा का रिलोडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको 7 सॉन्ग हाले दिल का वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और 8 सॉन्ग आपको ए खुदा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है मर्डर 2। दोस्तों मर्डर 2 मर्डर सीरीज़ की दूसरा पार्ट है। और आपको मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ मैं यहां पे देता हूं, एंड मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि उसकी स्टोरी, उसके सॉन्ग्स और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी यहां पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मर्डर 2 सन 2011 की हिंदी भाषा की भारत की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने, एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है शगुफ्ता रफ़ीक के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मुकेश भट्ट के थ्रू। और मेन किरदार मूवी के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस, एंड सिनेमेटोग्राफी मूवी की गई है रवि वालिया के थ्रू, और एडिटिंग की गई है देवेंद्र मुदेश्वर के थ्रू। और मूवी के अंदर अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं मिथुन और हर्षित सक्सेना और संगीत सिद्धार्थ के थ्रू,
एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है राजू सिंह के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विशेष फिल्म्स एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेब सिनेमास के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 8 जुलाई सन 2011 को और मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 130 मिनट का है एंड मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था एंड मूवी का जो बजट था वो 13 करोड़ रुपए था एंड बॉक्स ऑफिस पर मैं बात करूं तो इस मूवी ने काफ़ी अच्छी धूम मचाई और 67.84 यानी कि 67.84 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने हिट किया बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 6.3 की IMDb रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि जितनी मूवी मतलब जितना अच्छा बिजनेस मूवी ने हिट किया है उतनी ही अच्छी मूवी की स्टोरी भी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक मेन चीज़ और बता दूं कि सन 2011 में बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ में से 9वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है मर्डर 2। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों मैं कुछ शॉर्ट में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे भी आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको बोलकर भी आपको बता देता हूँ। तो मूवी की कहानी गोवा के एक बदनाम रेड लाइट एरिया से शुरू होती है, जहाँ कई कॉल गर्ल अपने ग्राहकों को रिझा रही हैं। इन्हीं के बीच ज्योति को एक रहस्यमय शख्स अपने घर ले चलता है। अपने उस रहस्यमय खरीदार के सामने वह एक उत्तेजक डांस करती है। जो खरीदार याना के डांस ख़त्म करने के बाद उसका ऑडियो टेप रिकॉर्ड चालू करता है और सोनिया पर हमला कर बेहोशी से उसका कत्ल कर देता है। दूसरी ओर कब्रिस्तान में अर्जुन भागवत अपनी मां की कब्र पर उसकी बरसी मनाने फूल लेकर पहुंचा है। कब्रिस्तान का ही एक स्वीपर उसे क्रिसमस और एक नए साल की विश करता है और इस बात को कोसता है कि लोग तो जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं करते, अब तो मरे हुए लोगों की कब्र की भी इज्जत नहीं करते। अपनी मां की कब्र पर भले ही उसने मार्बल कराया हो, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन वहां से अभी कार लेकर निकला ही था कि उसे फ़ोन आता है कि कुछ विदेशी नशेड़ी होटल में उधम मचा रहे हैं। अर्जुन वहां तेज़ी से पहुंचकर उन दोनों विदेशियों की बुरी तरह पिटाई करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनसे और मतलब चेतावनी देता है और उनसे जो नुकसान हुआ है वहाँ के उसके पैसे लेकर चला जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात समीर नाम के कॉल गर्ल के दलाल से होती है और आए दिन उसकी लड़कियां गायब होने से परेशान है, पर खुद एक गलत धंधे में दलाली करने की वजह से वह पुलिस के यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर दौलत के लालच के कारण उसने जॉब छोड़ दिया। बावजूद उसके वो तहकीकात को अब उसमें मतलब अभी भी तहकीकात में एक्सपर्ट है और बेशक उसने जॉब छोड़ दी है। उसे 2 लाख की बड़ी पेशगी देता है इस भरोसे पर कि वह बिना किसी पुलिस के झमेले के में पड़े हुए इन गायब होती हुई लड़कियों के को ढूंढ निकालेगा या इसका कौन जिम्मेदार है उसे ढूंढ निकालेगा। अर्जुन भ्रष्ट और लालची होने के साथ भगवान को 36 का आंकड़ा भी है। बावजूद वो उसके भी वह किसी से मिलने वाली बड़ी रकम चर्च के में अनाथालय में जमा करता है। मतलब वैसा वो उसे भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो अनाथालयों में और चर्च वगैरह में पैसे दे देता है, और वो भी इसलिए कि भगवान ने उसे भले उसका बुरे दिन के साथ न दिया हो, बट औरों के बच्चों को उसके साथ वैसा ना हो, इसीलिए वो पैसे उसमें दान करता है। दूसरी ओर प्रिया के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता है वह, क्योंकि लड़की गायब होने क्योंकि दोनों में ही किसी न किसी तरह से प्यार हो जाता है। पर प्रिया इस क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। इधर अर्जुन को समीर के लड़के चम्मच को एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पर कई महीने से लड़कियां गायब होने का शक है। अर्जुन मामले की जांच को इसके जिम्मेदार को धरने के लिए समीर को किसी कॉल गर्ल को इसके यहाँ भेजने को कहता है, ताकि वह गड़बड़ी होने पर उसकी लोकेशन का पता चल सके। पर इस खुश होते हुए समीर उसे क्रिसमस का गिफ्ट देकर उसे कुछ रकम भी देता है। दोपहर तक फिर शख्स वो समीर को कॉल करता है। ऑर्डर पूरा करने के लिए वो एक नई आई रेशमा नाम की लड़की को भेजता है। रेशमा 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है जो परिवार की अधिक स्थिति खराब होने से के एहसास में इस धंधे में उतर गई है। अपने माँ
से बात छुपाने के बाद भी वह उसकी वार्डन को बात मालूम हो जाती है। वहीं अर्जुन जब इन बच्चों को सेंटा क्लॉज के संग खेलते हुए पाता है तो उसे अकेलेपन का एहसास होता है और वह प्रिया के यहाँ चला जाता है। बाकी मूवी के अंदर आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप पूरी मूवी देखिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो कत्ल हो रहे हैं क्या उसका पता लग पाएगा या नहीं, और जो रेशमा है क्या उसके साथ कुछ गलत हादसा होता है या नहीं। यह सब जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि हाले दिल, आ जरा, ए खुदा, फिर मोहब्बत और तुझको भुलाना। और फिर 6 सॉन्ग आपको इसका रिलोड आ जरा का रिलोडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको 7 सॉन्ग हाले दिल का वर्जन देखने के लिए मिलेगा और 8 सॉन्ग आपको ए खुदा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है मर्डर 2। दोस्तों मर्डर 2 मर्डर सीरीज़ की दूसरा पार्ट है। और आपको मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ मैं यहां पे देता हूं एंड मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि उसकी स्टोरी, उसके सॉन्ग्स और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी यहां पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मर्डर 2 सन 2011 की हिंदी भाषा की भारत की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है शगुफ्ता रफ़ी के थ्रू एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मुकेश भट्ट के थ्रू। और मेन किरदार मूवी के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस एंड सिनेमेटोग्राफी मूवी की गई है रवि वालिया के थ्रू और एडिटिंग की गई है देवेंद्र मुदेश्वर के थ्रू। और मूवी के अंदर अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं मिथुन और हर्षित सक्सेना और संगीत सिद्धार्थ के थ्रू एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है राजू सिंह के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विशेष फिल्म्स एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेब सिनेमास के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 8 जुलाई सन 2011 को। और मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 130 मिनट का है एंड मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था एंड मूवी का जो बजट था वो 13 करोड़ रुपए था एंड बॉक्स ऑफिस पर मैं बात करूं तो इस मूवी ने काफ़ी अच्छी धूम मचाई और 67.84 यानी कि 67.84 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने हिट किया बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 6.3 की IMDb रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि जितनी मूवी मतलब जितना अच्छा बिजनेस मूवी ने हिट किया है उतनी ही अच्छी मूवी की स्टोरी भी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक मेन चीज़ और बता दूं कि सन 2011 में बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ में से 9वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है मर्डर 2। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों मैं कुछ शॉर्ट में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे भी आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको बोलकर भी आपको बता देता हूँ। तो मूवी की कहानी गोवा के एक बदनाम रेड लाइट एरिया से शुरू होती है जहाँ कई कॉल गर्ल अपने ग्राहकों को रिझा रही हैं। इन्हीं के बीच ज्योति को एक रहस्यमय शख्स अपने घर ले चलता है। अपने उस रहस्यमय खरीदार के सामने वह एक उत्तेजक डांस करती है। जो खरीदार याना के डांस ख़त्म करने के बाद उसका ऑडियो टेप रिकॉर्ड चालू करता है और सोनिया पर हमला कर बेहोशी से उसका कत्ल कर देता है। दूसरी ओर कब्रिस्तान में अर्जुन भागवत अपनी मां की कब्र पर उसकी बरसी मनाने फूल लेकर पहुंचा है। कब्रिस्तान का ही एक स्वीपर उसे क्रिसमस और एक नए साल की विश करता है और इस बात को कोसता है कि लोग तो जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं करते, अब तो मरे हुए लोगों की कब्र की भी इज्जत नहीं करते। अपनी मां की कब्र पर भले ही उसने मार्बल कराया हो, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन वहां से अभी कार लेकर निकला ही था कि उसे फ़ोन आता है कि कुछ विदेशी नशेड़ी होटल में उधम मचा रहे हैं। अर्जुन वहां तेज़ी से पहुंचकर उन दोनों विदेशियों की बुरी तरह पिटाई करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनसे और मतलब चेतावनी देता है और उनसे जो नुकसान हुआ है वहाँ के उसके पैसे लेकर चला जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात समीर नाम के कॉल गर्ल के दलाल से होती है
और जो आए दिन उसकी लड़कियां गायब होने से परेशान है, पर खुद एक गलत धंधे में दलाली करने की वजह से वह पुलिस के यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर दौलत के लालच के कारण उसने जॉब छोड़ दिया। बावजूद उसके वो तहकीकात को अब उसमें मतलब अभी भी तहकीकात में एक्सपर्ट है और बेशक उसने जॉब छोड़ दी है। उसे 2 लाख की बड़ी पेशगी देता है, इस भरोसे पर कि वह बिना किसी पुलिस के झमेले के में पड़े हुए इन गायब होती हुई लड़कियों के को ढूंढ निकालेगा, या इसका कौन जिम्मेदार है उसे ढूंढ निकालेगा। अर्जुन भ्रष्ट और लालची होने के साथ भगवान को 36 का आंकड़ा भी है। बावजूद वो उसके भी वह किसी से मिलने वाली बड़ी रकम चर्च के में अनाथालय में जमा करता है। मतलब वैसा वो उस भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो अनाथालयों में और चर्च वगैरह में पैसे दे देता है। और वो भी इसलिए कि भगवान ने उसे भले उसका बुरे दिन के साथ न दिया हो, बट औरों के बच्चों को उसके साथ वैसा ना हो, इसीलिए वो पैसे उसमें दान करता है। दूसरी ओर प्रिया के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता है वह, क्योंकि लड़की गायब होने क्योंकि कि दोनों में ही किसी न किसी तरह से प्यार हो जाता है। पर प्रिया इस क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। इधर अर्जुन को समीर के लड़के चम्मच को एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पर कई महीने से लड़कियां गायब होने का शक है। अर्जुन मामले की जांच को इसके जिम्मेदार को धरने के लिए समीर को किसी कॉल गर्ल को इसके यहाँ भेजने को कहता है, ताकि वह गड़बड़ी होने पर उसकी लोकेशन का पता चल सके। पर इस खुश होते हुए समीर उसे क्रिसमस का गिफ्ट देकर उसे कुछ रकम भी देता है। दोपहर तक फिर शख्स वो समीर को कॉल करता है। ऑर्डर पूरा करने के लिए वो एक नई आई रेशमा नाम की लड़की को भेजता है। रेशमा 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है, जो परिवार की अधिक स्थिति खराब होने से के एहसास में इस धंधे में उतर गई है। अपने माँ से बात छुपाने के बाद भी वह उसकी वार्डन को बात मालूम हो जाती है। वहीं अर्जुन जब इन बच्चों को सेंटा क्लॉज के संग खेलते हुए पाता है तो उसे अकेलेपन का एहसास होता है और वह प्रिया के यहाँ चला जाता है। बाकी मूवी के अंदर आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप पूरी मूवी देखिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो कत्ल हो रहे हैं क्या उसका पता लग पाएगा या नहीं, और जो रेशमा है क्या उसके साथ कुछ गलत हादसा होता है या नहीं। यह सब जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हाले दिल, आ जरा, ए खुदा, फिर मोहब्बत और तुझको भुलाना। और फिर 6 सॉन्ग आपको इसका आ जरा का रिलोडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको 7 सॉन्ग हाले दिल का वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और 8 सॉन्ग आपको ए खुदा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2011 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है मर्डर 2। दोस्तों मर्डर 2 मर्डर सीरीज़ की दूसरा पार्ट है। और आपको मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालता हूं वो ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ मैं यहां पे देता हूं, एंड मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि उसकी स्टोरी, उसके सॉन्ग्स और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूं। कंप्लीट मूवी यहां पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मर्डर 2 सन 2011 की हिंदी भाषा की भारत की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने, एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है शगुफ्ता रफ़ीक के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था मुकेश भट्ट के थ्रू। और मेन किरदार मूवी के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस, एंड सिनेमेटोग्राफी मूवी की गई है रवि वालिया के थ्रू, और एडिटिंग की गई है देवेंद्र मुदेश्वर के थ्रू। और मूवी के अंदर अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं मिथुन और हर्षित सक्सेना और संगीत सिद्धार्थ के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है राजू सिंह के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विशेष फिल्म्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेब सिनेमास के थ्रू, एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 8 जुलाई सन 2011 को। और मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 130 मिनट का है, एंड मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। एंड मूवी का जो बजट था वो 13 करोड़ रुपए था, एंड बॉक्स ऑफिस पर
मैं बात करूं तो इस मूवी ने काफ़ी अच्छी धूम मचाई और 67.84 यानी कि 67.84 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने हिट किया बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से 6.3 की IMDb रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि जितनी मूवी मतलब जितना अच्छा बिजनेस मूवी ने हिट किया है उतनी ही अच्छी मूवी की स्टोरी भी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक मेन चीज़ और बता दूं कि सन 2011 में बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ में से 9वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है मर्डर 2। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों मैं कुछ शॉर्ट में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे भी आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको बोलकर भी आपको बता देता हूँ। तो मूवी की कहानी गोवा के एक बदनाम रेड लाइट एरिया से शुरू होती है, जहाँ कई कॉल गर्ल अपने ग्राहकों को रिझा रही हैं। इन्हीं के बीच ज्योति को एक रहस्यमय शख्स अपने घर ले चलता है। अपने उस रहस्यमय खरीदार के सामने वह एक उत्तेजक डांस करती है। जो खरीदार याना के डांस खत्म करने के बाद उसका ऑडियो टेप रिकॉर्ड चालू करता है और सोनिया पर हमला कर बेहोशी से उसका कत्ल कर देता है। दूसरी ओर कब्रिस्तान में अर्जुन भागवत अपनी मां की कब्र पर उसकी बरसी मनाने फूल लेकर पहुंचा है। कब्रिस्तान का ही एक स्वीपर उसे क्रिसमस और एक नए साल की विश करता है और इस बात को कोसता है कि लोग तो जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं करते, अब तो मरे हुए लोगों की कब्र की भी इज्जत नहीं करते। अपनी मां की कब्र पर भले ही उसने मार्बल कराया हो, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन वहां से अभी कार लेकर निकला ही था कि उसे फ़ोन आता है कि कुछ विदेशी नशेड़ी होटल में उधम मचा रहे हैं। अर्जुन वहां तेज़ी से पहुंचकर उन दोनों विदेशियों की बुरी तरह पिटाई करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनसे और मतलब चेतावनी देता है और उनसे जो नुकसान हुआ है वहाँ के उसके पैसे लेकर चला जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात समीर नाम के कॉलगर्ल के दलाल से होती है और जो आए दिन उसकी लड़कियां गायब होने से परेशान है, पर खुद एक गलत धंधे में दलाली करने की वजह से वह पुलिस के यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर दौलत के लालच के कारण उसने जॉब छोड़ दिया। बावजूद उसके वो तहकीकात को अब उसमें मतलब अभी भी तहकीकात में एक्सपर्ट है और बेशक उसने जॉब छोड़ दी है। उसे 2 लाख की बड़ी पेशगी देता है इस भरोसे पर कि वह बिना किसी पुलिस के झमेले के में पड़े हुए इन गायब होती हुई लड़कियों के को ढूंढ निकालेगा या इसका कौन जिम्मेदार है उसे ढूंढ निकालेगा। अर्जुन भ्रष्ट और लालची होने के साथ भगवान को 36 का आंकड़ा भी है। बावजूद वो उसके भी वह किसी से मिलने वाली बड़ी रकम चर्च के में अनाथालय में जमा करता है। मतलब वैसा वो उसे भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो अनाथालयों में और चर्च वगैरह में पैसे दे देता है, और वो भी इसलिए कि भगवान ने उसे भले उसका बुरे दिन के साथ न दिया हो, बट औरों के बच्चों को उसके साथ वैसा ना हो, इसीलिए वो पैसे उसमें दान करता है। दूसरी ओर प्रिया के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता है वह, क्योंकि लड़की गायब होने क्योंकि दोनों में ही किसी न किसी तरह से प्यार हो जाता है। पर प्रिया इस क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। इधर अर्जुन को समीर के लड़के चम्मच को एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पर कई महीने से लड़कियां गायब होने का शक है। अर्जुन मामले की जांच को इसके जिम्मेदार को धरने के लिए समीर को किसी कॉलगर्ल को इसके यहाँ भेजने को कहता है, ताकि वह गड़बड़ी होने पर उसकी लोकेशन का पता चल सके। पर इस खुश होते हुए समीर उसे क्रिसमस का गिफ्ट देकर उसे कुछ रकम भी देता है। दोपहर तक फिर शख्स वो समीर को कॉल करता है। ऑर्डर पूरा करने के लिए वो एक नई आई रेशमा नाम की लड़की को भेजता है। रेशमा 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है जो परिवार की अधिक स्थिति खराब होने से के एहसास में इस धंधे में उतर गई है। अपने माँ से बात छुपाने के बाद भी वह उसकी वार्डन को बात मालूम हो जाती है। वहीं अर्जुन जब इन बच्चों को सेंटा क्लॉज के संग खेलते हुए पाता है तो उसे अकेलेपन का एहसास होता है और वह प्रिया के यहाँ चला जाता है। बाकी मूवी के अंदर आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप पूरी मूवी देखिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो कत्ल हो रहे हैं क्या उसका पता लग पाएगा या नहीं, और जो रेशमा है क्या उसके साथ कुछ गलत हादसा होता है या नहीं,
यह सब जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हाले दिल, आ जरा, ए खुदा, फिर मोहब्बत और तुझको भुलाना। और फिर 6 सॉन्ग आपको इसका रिलोड आ जरा का रिलोडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको 7 सॉन्ग हाले दिल का वर्जन देखने के लिए मिलेगा। और 8 सॉन्ग आपको ए खुदा का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा।